बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर रेहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द एक्सपर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल। आज का हमारा मौजू है एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आज हम तफसील से हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सीखेंगे कि ये क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से इनको ट्रांसलेट करते हुए हम इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात जो हैं ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनके आंसर क्या हैं, उनकी मदद से हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होते हैं और बड़ी तफसील से इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हेल्पिंग वर्ब कहते कहते हैं या एक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं, उनको बनाने में या उनकी एक समझ को मुकम्मल करने में हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, उसे हम एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है कहते हैं। आप इसके नाम से देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ऐसे सेंटेंस जो एक ऐसे वर्ड जो हैं, ऐसे वर्ब जो हैं जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहूँ मिसाल के तौर पे आई रनिंग, तो ये बात मुकम्मल हमें समझ में नहीं आ रही या ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ आई एम रनिंग और आई वॉज रनिंग और आई विल बी रनिंग, तो इन सारी एग्जांपल्स में आप देखें कि ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, ना इसकी हमें कोई बात जो है मुकम्मल समझ में आ रही है। यहाँ पे जब हमने इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो है जोड़ दिए तो उससे हमें बात एक समझ में भी आ रही है और हमें पता चल रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं मेन वर्ब की, यानी कि ये जो रनिंग है ये मेन वर्ब है, इसकी जो है वो हेल्प कर रहे हैं इसको बनाने में और इसकी समझ को मुकम्मल करने में। तो इससे हमने ये समझा कि ऐसे वर्ब जो हमारी मदद करते हैं एक मेन वर्ब को बनाने और उसकी जो है समझ पूरी करने में, तो उसे हम जो है हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्या और वो कितने होते हैं और वो कौन कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और ये कितने हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड। बहुत सारे स्टूडेंट इसको कुल्ड भी बोल जाते हैं जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इट्स कुड, कैन, कुड। इसी तरह से विल, वुड और शैल, शुड, देन मे, माइट, मस्ट एंड ought। तो दीज आर 18 हेल्पिंग वर्ब्स। ये 18 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन हैं, जो जनरली हमारे इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल अक्सर ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी जो है डू, डिड, डन है, बी है, इस और भी हैं जो इसमें भी ग्रामरेरियन जो हैं उनका कुछ इख्तलाफ भी है, कुछ कहते हैं ये हैं, कुछ कहते हैं ये नहीं है, लेकिन बाहर के वो भी इस्तेमाल इसमें होते हैं, जैसे डू, डिड, डन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में हम डू, डिड और डन के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब जो हैं डू, डिड और डन वो किस तरह से इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं 18 जो जनरली मोस्टली जो है इस्तेमाल हो रहे हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में। और इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought। अब हम देखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं किस तरह से मेन वर्ब की जो है वो हेल्प कर रहे हैं और इनमें से कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो कौन से हैं जिनके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है और वो कौन से इसमें ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ हम फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे वो कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो सकती है या होती है। वो हैं विल,
would, shall, should, may, इस तरह से might, must, ought और can, could, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह इनके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इनकी एग्जांपल्स, विल के साथ मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो विल, आई विल, राइट आ लेटर। तो देखें विल के साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई विल राइट अ लेटर। इसी तरह से अगर हम वुड की बात करें तो ये इसकी सेकंड फॉर्म आप समझ लीजिए। विल की सेकंड फॉर्म वुड है, यू वुड गेट अ प्राइज, तुम्हें एक इनाम मिलेगा या तुम्हें एक इनाम लोगे। थोड़ा दूर के मुस्तकबिल बईद की बात की जा रही है, जैसे यू वुड गेट अ प्राइज। इसी तरह से शैल, वी शैल गो लाहौर, हम लाहौर जाएंगे। इसी तरह अगर हम शुड की बात करें तो शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। विल का देखा आपने, आई विल राइट अ लेटर। और अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट्स में आती है कि विल और शैल ये दो डिफरेंट ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं कि जिनके साथ डिफरेंट प्रोनाउंस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ जो है वो विल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि अगर किसी काम में ये कहा जाए कि मैं ज़रूर, जैसे आई के साथ शैल आना है, आई शैल, तो अगर हम इसे कहें कि मैं ज़रूर ये काम करूँगा तो फिर आई विल, उसको हम उसका उलट कर देंगे आई विल। और जहाँ शैल इस्तेमाल होना होगा उसमें अगर ये कहते थे यू शैल, तो हम वहाँ पे ये भी कह सकते हैं यू विल। इसी तरह से आई और वी को हम आपस में बदल सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब किसी काम पे स्ट्रेस किया जाए, जब किसी काम पे हमने जोर दिया जाना हो। जैसे आई और वी के साथ मैंने जैसे बताया कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होना है और बाकी जितने प्रोनाउंस हैं उनके साथ जो है विल इस्तेमाल होना है। लेकिन अगर आई और वी में हम किसी चीज़ को जोर दे के बात करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे शैल की जगह पे विल इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जो प्रोनाउंस जैसे यू है, ही, शी, इट, दे वगैरह है, तो उसमें हम विल की जगह पे शैल इस्तेमाल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि आई के साथ चूँकि शैल इस्तेमाल होना है, जैसे यहाँ पे वी के साथ शैल है तो आई विल, कि मैं ज़रूर ये ख़त लिखूँगा। तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, यू वुड गेट फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से वी शैल गो और यू शुड वर्क, तो ये सारे फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम कैन की बात करें तो यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, तो कैन के साथ भी इस तरह से फर्स्ट फॉर्म है। और अगर हम कुड की बात करें तो कुड जो है वो कैन की आप समझ लीजिए एक सेकंड फॉर्म है, तो उसी में हम उसको कुड को भी ले लेते हैं। यू कुड रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते थे। सकते थे, यहाँ सकते हो या सकते हैं और यहाँ सकते थे, तो कुड जो है सकते थे के मीनिंग में आएगा। इनके पास्ट उसकी फॉर्म समझ लें आप, समझने के लिए या जहन में रखने के लिए कि कुड उसकी जो है सेकंड फॉर्म है कैन और कुड। तो यू कुड रन फास्ट, तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह और भी हैं, जैसे मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट है। अगर हम इनको भी देखें तो इनके सब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इनकी भी चलिए एग्जांपल जो है हम देख लें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मे, माइट, मस्ट और ऑट की एग्जांपल्स हैं। मे, यू मे गेट लेट, तुम्हें देर हो सकती है। माइट, ही सेड ही माइट गो, ये इसी तरह से उसकी सेकंड फॉर्म आप समझने कि माजी के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। माइट, ही सेड ही माइट गो, उसने कहा हो सकता है वो जाए। मस्ट, वी मस्ट गेट अर्ली, हमें ज़रूर
ये देखिए शुड और मस्ट, ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जिनके मानी चाहिए हैं, लेकिन शुड और मस्ट में फ़र्क क्या है इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि शुड का मतलब चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए देन यू मस्ट वर्क हार्ड, कि वहाँ पे फिर हम मस्ट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो मस्ट, वी मस्ट गेट अर्ली, हमें ज़रूर सुबह जो है उठना चाहिए। ऑट मीन भी चाहिए, ये मॉरली इस्तेमाल होता है। वी ऑट टू डू इट इमीडिएटली, हमें इसे फ़ौरन करना चाहिए। और वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो ये ऑट भी शुड के मानी में ही इस्तेमाल हो रहा है जिसका मानी है चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनके साथ वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, जैसा हैज़, हैड और हैव। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ रिटन एन essay, इसी तरह से हैड है यू हैड इटन योर फूड, और दे हैव रेड आ स्टोरी, सॉरी दे हैव रेड आ स्टोरी। अब आप देखें इन एग्जांपल्स में कि हैज़, हैड और हैव, इन सब के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। ही हैज़ रिटन, यू हैड इटन, दे हैव रेड, रीड रेड रेड। इस फॉर्म को भी जो है प्रोनाउंस करने का तरीका ये कारी है। दो के ये फॉर्म एक जैसी है, रीड 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 ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में से रेड, रीड रेड रेड। तो ये थोड़ी सी ये भी साथ में हमारी इस्लाह होनी चाहिए। हैव, दे हैव रेड आ स्टोरी, हैव रेड आ स्टोरी। इस तरह यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है। तो हैज़, हैड और हैव के साथ हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अब हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जिनके साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे पार्टिसिपल भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है वो हैं इज, एम, आर, was, were, has been, have been, had been। इसी तरह से will be और shall be। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ हम फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो इज, एम, आर, was, were, has, have, had और has been, have been, had been। यानी कि हैज़, हैव, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर उसके साथ बीन का हम इजाफा कर दें तो बीन भी एक तरह समझ सकते हैं कि ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके साथ भी आईएनजी वाली फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इस तरह विल बी और शैल बी, इसके साथ भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये बात हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से इनके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इज़, वाज, एम, आर और वर, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे मैंने बताया कि जिनके साथ फोर्थ फॉर्म है और ये इनके एग्जांपल्स हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ही इज़ वेटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, वो इंतज़ार कर रहा है। वाज, आई वाज गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही थी। इस तरह से एम है तो आई एम राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई एम राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो एम राइटिंग। आर, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टेलीविज़न देख रहे हैं। वर, वी वर टेकिंग एग्ज़ाम, हम इम्तहान दे रहे थे। तो वी वर, इसके इन सब हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ वेटिंग, was गेटिंग, एम राइटिंग, was और वाचिंग और वर टेकिंग। इन पे अगर आप गौर करें तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है वो हुआ है। तो इसके अलावा मैंने ये कहा कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है
और विल बी, शैल बी के साथ भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। विल सी द एग्जांपल्स ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल बी, शैल बी दैट टेक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ बीन, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैव बीन, दे हैव बीन राइटिंग फॉर 1 hour। had been, we had been traveling since last week। will be, she will be taking tea और shall be, we shall be playing cricket। आपने इन एग्जांपल्स में देखा कि हैज़ बीन और हैव बीन, हैड बीन इन सब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे अगर इन फर्स्ट 3 एग्जांपल्स में देखें, हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी किया है। इसके लिए आप मेरी जो वीडियो है उसमें जिसमें ये समझाया गया है कि हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन का सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ होता है वो आप देखें, तो उसमें भी आपको बाद में समझ में आएगी। लेकिन हम यहाँ पर भी आपको ये बात मैं समझा रहा हूँ कि हैज़ बीन, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फार वक्त और मुद्दत के लिए जहाँ वक्त का इस्तेमाल होगा उसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे और जहाँ फार का इस्तेमाल होगा, जहाँ मुद्दत का इस्तेमाल होगा उसके साथ हम फार इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वक्त और मुद्दत ये 2 चीज़ें हैं। वक्त होता है जो फिक्स हो जाए, जिससे हम फिक्स कर दें, जैसे मॉर्निंग एक फ़िक्स टाइम है, इवनिंग, ठीक है। इसी तरह से 1965 और ये सारे फ़िक्स टाइम है, तो फिक्स कर लिया जाए तो ये वक्त बन जाता है। और अगर हम मुद्दत, जैसे मैं ये कहूँ, और ये बहुत मशहूर एक एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है बताता हूँ कि आपका स्कूल जो है वो 8 बजे लगता है, तो 8 बजे जो है ये वक्त है। और अगर हम ये बात करें कि आपका क्लास पीरियड जो है वो 30 या 45 मिनट्स का होता है, तो ये मुद्दत है। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो मुद्दत है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो वक्त है। तो वक्त के साथ सिंस का इस्तेमाल है और मुद्दत के साथ फार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हैज़ बीन, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैव बीन, दे हैव बीन राइटिंग फॉर 1 hour। इस तरह से हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है, विल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है और शैल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है। तो आपने इन सारी एग्जांपल्स में ये देखा कि कहाँ कहाँ हम और वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को जब हम चेंज ऑफ वॉइस में ले जाते हैं तो फिर इनके साथ कौन सी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो चलिए ये देखते हैं और एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखेंगे हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज ऑफ वॉइस में आ जाएं तो उनका क्या इस्तेमाल है। एक सेंटेंस हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। तो इसको अब हम फॉर्म चेंज ऑफ वॉइस पे बदलते हैं। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी गई है आपकी आसानी के लिए, आप उसे देखकर चेंज ऑफ वॉइस बिल्कुल। और ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें मैंने सिर्फ 6 रूल्स आपको बताए हैं, उसकी वजह से आप बहुत आसानी से सारे पैसिव वॉइस जो हैं वो समझ सकते हैं और आपको ये इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके चेंज ऑफ वॉइस में। तो ही ईट्स एन एप्पल, हमने उस बात ये की है कि इसको हम कैसे इस वॉइस को चेंज करेंगे और क्या इस पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हम इसे लिखते हैं, एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। आप देख रहे हैं कि एन एप्पल इज़ ईटन। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इज़ वो हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन आप देखें जैसे ही ये चेंज ऑफ वॉइस में आ गया, पैसिव वॉइस की शक्ल में आ गया, तो यहाँ वही हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज ऑफ वॉइस में लेके आते हैं, पैसिव वॉइस की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इस्तेमाल हो जाती है। और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज द सेंटेंस वुड गो रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। इसी तरह से मज़ीद एग्जांपल हम देखें, दे वॉच्ड टीवी। ये पास्ट टेंस हो गया। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टीवी वॉज वॉच्ड बाय देम। इसमें आप देखें कि टीवी वॉज वॉच्ड बाय देम, वॉज वॉच्ड। यहाँ पर भी वही बात है कि आईएनजी वाली फॉर्म को हम नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करें, बल्कि उसके साथ
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। टीवी वाज वॉच्ड बाय देम। इसी तरह से और एग्जांपल देखेंगे चेंज ऑफ वॉइस की, और फिर आपको ये मुकम्मल समझ में इंशाल्लाह ये बात आ जाएगी कि किस तरह से चेंज ऑफ वॉइस में इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं। शी इज़ प्लेइंग हॉकी और यू आर कैचिंग द ट्रेन। अब हम इसको पैसिवेज बनाएंगे तो लिखेंगे हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हर। किस तरह से यू वर कैचिंग द ट्रेन, द ट्रेन वॉज बीइंग कॉट बाय यू। द ट्रेन वॉज बीइंग कॉट बाय यू, यानी जब भी ये हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं इसमें हैज़ है, हैव है, हैड है या विल शेल का इस्तेमाल है, तो जहाँ पर भी हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स में लेके आएंगे तो उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। होप कि आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपने हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और ये भी जाना कि ये हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल है, किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वो कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी वाली यानी कि पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल जो है वो की जा रही है। और अगर उन हेल्पिंग वर्ब्स को पैसिवाइज की शक्ल में हम इस्तेमाल करें तो देन उसकी सूरत हाल जो है वो क्या होती है, इनको आज आपने बहुत तफसील से समझ लिया। उम्मीद है कि आज के बाद आपको ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये बात क्लियर है कि इनका इस्तेमाल आप इंग्लिश ग्रामर में आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।